जय श्री कृष्ण। हर हर महादेव। स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल हमारे संस्कार में। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं चैत्र मास में सुनी जाने वाली कथा अध्याय 10। लेकिन उससे पहले सभी से निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, बेल आइकन को भी अवश्य ही दबाएं। कमेंट्स बॉक्स में जय श्री कृष्ण हर हर महादेव लिखना ना भूलें। परम पिता परमेश्वर की कृपा आप सभी पर हमेशा बनी रहे। अब हम आपको सुनाने जा रहे हैं चैत्र महात्म्य का आज के अध्याय का आगे का वृतांत। आप सभी से निवेदन है कि इसे एकाग्रता और भक्ति विश्वास से सुनिएगा और पूरा सुनिएगा, जिसमें हम आपको बताएंगे कि विंध्य पर्वत ने सूर्य देव को किस प्रकार से मार्ग दिया। देवताओं ने जब श्री हरि के वचन सुने तो उनका मन प्रसन्नता से भर गया और वे पुनः भगवान वृषाख कपि से बोले। सूत जी कहते हैं, श्री ऋषियों भगवान श्री हरि की वाणी ने देवताओं को परम आश्वस्त कर दिया। वे सब अति प्रसन्न होकर भगवान से इस प्रकार कहने लगे। सभी देवता बोले, सृष्टि स्थिति और संहार करने वाले देवादिदेव भगवान महाविष्णु इस समय विंध्य पर्वत सूर्य के मार्ग को रोककर खड़ा हुआ है। हे महाविभो, उसके द्वारा सूर्य के मार्ग का अवरोध हो जाने से हमें भाग मिलना दुर्लभ हो गया है। अतः अब हम क्या करें और कहाँ जाएं? तब भगवान श्री हरि ने कहा, महानुभाव देवताओं, जो अखिल जगत की जननी तथा कुल की अभिवृद्धि यानी वृद्धि करने वाली भगवती आद्या है, उनके उपासक परम तेजस्वी अगस्त मुनि इस समय काशी में विराजमान हैं और विंध्य पर्वत के उत्कर्षण को वे ही रोक सकते हैं। देवताओं, काशी कल्याण प्रदान करने के लिए सर्वोत्तम स्थान है। तुम सब के सब वहां जाओ और परम प्रतापी विप्रवर अगस्त को प्रसन्न करके उनसे इस विषय में याचना करो। सूत जी कहते हैं, ऋषियों, इस प्रकार भगवान विष्णु से आदेश प्राप्त करके वे सभी देवता संदेह रहित होकर नम्रता पूर्वक काशीपुरी को प्रस्थान कर गए। मणिकर्णिका घाट पर भक्ति के साथ उन सभी ने गंगा जी में स्नान किया। इसके बाद वे मुनिवर अगस्त्य के परम पवित्र आश्रम पर जा पहुँचे। मुनिवर अगस्त्य अपने पवित्र आश्रम में विराजमान थे। समस्त देवता दंड की तरह उनके चरणों में गिरकर बारंबार प्रणाम करने लगे। देवताओं ने कहा, भूदेव, आप द्विज गणों के स्वामी, मान्य एवं पूज्य हैं। आपने वातापी के बल को नष्ट कर दिया है। आप घट से प्रकट हुए हैं, आपको नमस्कार है। भगवान अगस्त्य, आप लोपामुद्रा के प्राणनाथ, मित्र वरुण से प्रकट संपूर्ण विद्याओं के भंडार तथा शास्त्र योनि हैं। आपको नमस्कार है, जिनके उदय होने पर नदियों के जल स्वच्छ एवं निर्मल हो जाते हैं। आप उन द्विजवर अगस्त के लिए हमारा प्रणाम स्वीकार हो। काशी के समान संज्ञा प्राप्त पुष्प को विकसित करने वाले, लंका गमन के अभिलाषी भगवान राम के परम प्रिय जटा कलाप से संपन्न एवं शिष्यों से परम सुशोभित आप वीरवर अगस्त जी हमारा प्रणाम स्वीकार करें। हे महामुनि, सभी देवता आपकी स्तुति करते हैं, आपकी जय हो। गुण निधि, आप सबसे श्रेष्ठ एवं आदरणीय हैं। आप सहपत्नी द्विजवर को नमस्कार है। स्वामिन, आप प्रसन्न हो जाइए, हम आपकी शरण में आए हैं। परम द्वितीय दुस्तर विधि द्वारा संतप्त होकर यानी पीड़ित होकर हम महान क्लेश यानी पीड़ा का अनुभव कर रहे हैं। देवताओं के इस प्रकार स्तुति करने पर परम धार्मिक द्विजवर अगस्त मुनि ने हंसते हुए प्रसन्नता पूर्वक इस प्रकार कहा, देवताओं, आप लोग परम श्रेष्ठ पुरुष हैं। त्रिलोक में आपका शासन चलता है। आप सभी महानुभाव लोकपाल हैं। निग्रह और अनुग्रह करने की आपकी पूर्ण अक्षमता है। जो अमरावतीपुरी के स्वामी वज्र जैसे आयु को धारण करने वाले तथा मरुद गणों के नायक हैं। 8 प्रकार की सिद्धियां जिनके द्वार पर हमेशा विराजमान रहती हैं, वे ही यह शुक्र हैं। निरंतर हव्य एवं काव्य प्राप्त करने वाले वैश्वानर एवं कृशानु नाम से विख्यात तथा संपूर्ण देवताओं के मुख स्वरूप जो अग्नि है, उनके लिए यह कौन सा कठिन कार्य है। देवताओं, जो प्रतापी यम राक्षस गणों के अधिपति हैं, जिन्हें संपूर्ण प्राणियों के कर्मों का साक्षी तथा शासक बनाए गए हैं,
और जो हाथ में दंड लेकर सदा व्यग्र रहते हैं, उन महाभाग के लिए भला कौन सा कार्य कठिन है। फिर भी देवताओं मेरी शक्ति से सिद्ध होने वाला जो भी कार्य हो उसे आप कहिए, मैं उसे पूर्ण करने के लिए अवश्य ही कोशिश करूँगा। मुनिवर अगस्त के ऐसे वचन सुनकर उन सभी देवताओं के मन में पूर्ण विश्वास हो गया और वे अति अधीर होकर अपना प्रयोजन बताने लगे। वे बोले, महर्षि, विंध्य पर्वत ने सूर्य का मार्ग रोक लिया है, इससे त्रिलोकी में हाहाकार मच गया है, सभी प्राणी अचेत से हो गए हैं। हे मुनि, आप अपनी तपस्या के बल से उस पर्वत की वृद्धि को रोकने की कृपा कीजिए। अगस्त जी, आपके तेज से वह अवश्य ही नम्र हो जाएगा, यानी रुक जाएगा, यही हमारी प्रार्थना है। सूत जी कहते हैं, ऋषियों देवताओं की उपयुक्त बातें सुनकर द्विज श्रेष्ठ अगस्त मुनि ने उनसे कहा, मैं आप लोगों का यह कार्य अवश्य ही पूर्ण करूँगा। जब कुंभ योनि अगस्त जी ने देवताओं का कार्य करना स्वीकार कर लिया, तब तो उनके प्रसन्नता की कोई सीमा ही नहीं रही। मुनि के वाक्य पर निर्भर होकर फिर वे सभी अपने अपने स्थानों को लौट गए। मुनि अगस्त जी को काशी छोड़कर जाने में दुख तो बहुत हुआ, लेकिन वे भगवान विश्वनाथ के दर्शन काल भैरव की प्रार्थना और श्री साक्षी विनायक को नमस्कार करके काशी से बाहर निकल गए। सती लोपामुद्रा उनके साथ ही थी। अपने तपरूपी विमान पर चढ़कर उन्होंने आधे पल में ही मार्ग तय कर लिया। आगे जाकर देखा, विंध्य पर्वत ने अत्यंत ऊंचे होकर आकाश को रूंध रखा है, यानी रोक रखा है। मुनि को सन्मुख उपस्थित देखकर अब तो विंध्य पर्वत कांपने लगा। इसके बाद वह अपने समस्त अभिमान का पूर्ण रूप से त्याग करके मुनि से कुछ प्रार्थना करने के विचार से उनके सम्मुख पृथ्वी पर विनयावत हो गया, यानी उन्हें प्रणाम करने लगा। भक्ति से भावित होकर वह दंड की तरह पृथ्वी पर गिर गया और मुनि को साष्टांग प्रणाम करने लगा। उस समय नम्र शिखर वाले उस विंध्य नामक महान पर्वत को इस रूप में पड़े देखकर मुनिवर अगस्त जी के मुख पर प्रसन्नता खिल उठी। उन्होंने उससे कहा, बेटा, अब तुम तब तक ऐसे ही लेटे रहो जब तक कि मैं वापस लौटकर ना आ जाऊं। बेटा, मैं तुम्हारे शिखर पर चढ़ने में असमर्थ हूँ। इस प्रकार कहकर मुनिवर अगस्त जी दक्षिण दिशा की ओर जाने के लिए तत्पर हो गए। विंध्य पर्वत के शिखर पर चढ़कर क्रमशः नीचे पृथ्वी पर उतर आए और वहां से फिर दक्षिण को चले गए। मार्ग में उन्हें श्रीशैल पर्वत दिखाई दिया। उन्होंने इसके मलयांचल पर जाकर अपना आश्रम बना लिया और सदा के लिए वहीं रहने का निश्चय कर लिया। विंध्य पर्वत जो देवी पधारी थी वे मनु के द्वारा पूजित हुई। शौनक जी वे ही देवी जगत में विंध्यवासिनी के नाम से प्रसिद्ध हैं। श्री सूत जी कहते हैं, हे शौनक, शत्रुओं का संहार करने वाला यह चरित्र परम पावन है। अगस्त और विंध्य पर्वत के इस उपाख्यान के प्रभाव से पापों का उच्छेद हो जाता है, यानी पापों का शमन हो जाता है और वे अति शीघ्र नष्ट हो जाते हैं। और भक्ति पूर्वक सिर्फ इसको सुनने मात्र से सकामी पुरुषों के सभी मनोरथ पूर्ण हो जाते हैं। इस प्रकार स्वयंभू मनु ने भक्ति पूर्वक देवी की आराधना करके अपने मनवंतर भर पृथ्वी पर राज्य किया। सौम्य मनवंतर से संबंध रखने वाला यह उपाख्यान मैंने तुम्हारे सामने कह सुनाया। यह भगवती श्री देवी का प्रथम चरित्र है। अब तुम्हें मैं कौन सा प्रसंग सुनाऊं? तब शौनक जी ने जो कुछ भी पूछा उसका वृतांत हम आपको कल अपनी आने वाली वीडियो में सुनाएंगे। तब तक आप इंतजार कीजिए और आप सभी से निवेदन है कि उसे भी अवश्य ही सुनिएगा। आज की यह कथा हमारा प्रयास आपको कैसी लगी? कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय अवश्य ही बताइएगा। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, बेल आइकन को भी दबाएं। कमेंट्स बॉक्स में जय श्री कृष्णा हर हर महादेव लिखना ना भूलें। चलिए अब हम आपको सुनाते हैं सीता के नितनेम की कहानी, क्योंकि इस कहानी का यह विधान है कि अगर हम इसे सुनना या पढ़ना शुरू करते हैं तो इसका पठन या श्रवण काल 12 वर्ष का होता है। लेकिन 12 वर्ष तो शायद मुश्किल है सबके लिए सुनना, पर जितना भी हो सके उतना ही सुने, क्योंकि यह बहुत पावन पवित्र कथा है और इससे सभी समस्याओं का हल होता है और घर में अन्न धन के भंडार भरे रहते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। एक बार मेरे साथ प्यार से बोलिए, सीता माता की जय। सीता माता कहती थी और प्रभु श्री राम सुना करते थे,
श्री राम भगवान को किसी काम के लिए एक बार बाहर जाना पड़ा तो सीता माता कहने लगी कि हे भगवान, मेरा तो 12 वर्ष का नितनेम है, आप बाहर जाएंगे तो मैं अपनी कहानी किसे सुनाऊंगी। तब श्री राम ने कहा कि हे सीते, आप ऐसा करना, कुएं की पाल पर जाकर बैठ जाना और वहाँ जो भी औरतें पानी भरने के लिए आएंगी उन्हें अपनी कहानी सुना दिया करना। सीता माता उठी, कुएं की पाल पर जाकर बैठ गई। तभी एक स्त्री आई, उसने रेशम की और जरी की साड़ी पहन रखी थी और सोने का घड़ा लिया हुआ था। सीता माता उसे देखकर कहने लगी कि बहन बहन, मेरा 12 वर्ष का नितनेम सुन लो। पर वह स्त्री तपाक से बोली कि मैं तुम्हारा नितनेम सुनूंगी तो मुझे घर जाने में देर हो जाएगी और मेरी सास मुझसे झगड़ पड़ेगी। इसीलिए उसने कहानी नहीं सुनी और अपने घर चली गई। लेकिन उसके घर जाते ही उसकी जो रेशम जरी की साड़ी थी वो फट गई, जो सोने का घड़ा था वो मिट्टी के घड़े में बदल गया। सासू ने देखा तो पूछा, अरे बहू, यह किसका दोष अपने सिर पर लेकर आ गई है। बहू बोली, माँ जी, कुएं पर एक औरत बैठी थी, उसने अपनी कहानी सुनने के लिए मुझसे कहा लेकिन मैंने नहीं सुनी, शायद उसी का यह फल मुझे मिला है। बहू की बात सुनकर अगले दिन वही साड़ी और वही घड़ा लेकर सास कुएं की पाल पर गई। सास को वहीं पर सीता माता बैठी मिली तो माता सीता ने कहा, बहन बहन, मेरी कहानी सुन लीजिए। सासू बोली, अरे बहन, एक बार छोड़, मैं तो 4 बार सुनूंगी। तब सीता माता बोली, राम आए लक्ष्मण आए, देश के पुजारी आए, नित नेम का नेम लाए, आओ राम बैठो राम, तपी रसोई जीमो राम, माखन मिश्री खाओ राम, दूध बताशा पियो राम, सूत के पल का मोठो राम, साल दुसाला पोठो राम, साल दुसाला ओढ़ो राम, जब बोलूं राम ही राम, राम संवारे सबके काम, खाली घर भंडार भरेंगे, सबका बेड़ा पार करेंगे, श्री राम जय जय राम। सासू बोली, बहन, कहानी तो बड़ी अच्छी लगी। फिर कहानी सुनकर सासू अपने घर चली गई और उसकी साड़ी फिर से रेशम और जरी की बन गई और मिट्टी का घड़ा फिर से वापस सोने के घड़े में बदल गया। अब बहू ने देखा तो कहने लगी कि माँ, आपने यह सब कैसे किया। तब सासू बोली, बहू, तू तो दोष लगा कर आई थी और मैं दोष उतार कर आ रही हूँ। बहू ने पूछा, माँ जी, वह कुएं वाली स्त्री कौन है। तब सासू माँ ने बताया कि बेटा, वह तो सीता माता थी, वह पुराने को नया कर देती हैं, खाली घर में भंडार भर देती हैं, वह लक्ष्मी जी का वास घर में कर देती हैं और मनुष्य की जो भी कामना हो उसे पूर्ण कर देती हैं। बहू बोली, माँ जी, फिर तो ऐसी कहानी मुझे भी सुना ही दो। सास बोली, ठीक है बेटा, तुम भी सुनो। फिर सास ने कहानी शुरू की कि राम आए लक्ष्मण आए, देश के पुजारी आए, नित नेम का नेम लाए, आओ राम बैठो राम, तपी रसोई जीमो राम, माखन मिश्री खाओ राम, दूध बताशा पियो राम, सूत के पल का मोठो राम, साल दुसाला पोठो राम, साल दुसाला ओढ़ो राम, जब भी बोलूं राम ही राम, राम संवारे सबके काम, खाली घर भंडार भरेंगे, सबका बेड़ा पार करेंगे, बोलो श्री राम जय जय राम। कहानी सुनकर बहू बोली, माँ जी, कहानी तो बहुत अच्छी लगी, बड़ा मजा आया। तब सासू ने कहा, ठीक है बेटा, अब से हम इस कहानी को रोज कहा करेंगे। अब सास बहू रोज सवेरे उठती, नहाती धोती और पूजा पाठ करने के बाद नित्य नेम की सीता माता की कहानी कहती। एक दिन की बात है, उनके यहाँ पड़ोस की एक औरत आई और बोली कि बहन, जरा सी आग तो दे दो। तो बहू बोली कि आग तो अभी हमने जलाई ही नहीं। तब पड़ोसन बोली कि फिर तुम सुबह से 4 बजे से उठकर क्या कर रही हो। तो उसने कहा कि हम तो सुबह सुबह उठकर पूजा पाठ करते हैं, फिर सीता माता की नितनेम की कहानी कहते हैं। पड़ोसन ने उनकी बात सुनकर कहा कि सीता माता की कहानी कहने से तुम्हें क्या मिला। तब वे दोनों बोले कि सीता माता की कहानी कहने से घर में भंडार भर जाते हैं, सारी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती हैं और मन की इच्छाएं भी अति शीघ्र पूरी होती हैं। तब पड़ोसन ने कहा, बहन, अगर ऐसी बात है तो मुझे भी कहानी सुना ही दो। तब वो बोली कि बहन, ठीक है, तुम भी सुनो। तब उसने कहा, राम आए लक्ष्मण आए, देश के पुजारी आए, नित नेम का नेम लाए, आओ राम बैठो राम, तपी रसोई जीमो राम, माखन मिश्री खाओ राम, दूध बताशा पियो राम, सूत के पल का मोठो राम, राम साल दुसाला पोठो राम, साल दुसाला ओढ़ो राम, जब भी बोलूं राम ही राम, राम संवारे सबके काम, खाली घर भंडार भरेंगे, सबका बेड़ा पार करेंगे, श्री राम जय जय राम। पड़ोसन ने इस कहानी को सुना तो कहने लगी, बहन, कहानी तो बड़ी अच्छी लगी। अब वह पड़ोसन भी नितनेम सीता माता की कहानी कहने लगी। कहानी कहने से सीता माता ने पड़ोसन के घर भी धन के भंडार भर दिए
और देखते ही देखते अब तो पूरे मोहल्ले में नित्य की कथा चल पड़ी और हर किसी के मनोकामना पूरी होने लगी। हे सीता माता, जैसे आपने उन सभी के भंडार भरे वैसे ही हमारे भी भरना। इस कहानी को कहने वाले, सुनने वाले और मात्र हुंकारा भरने वाले के यहाँ भी भंडार भरना। सभी एक बार मेरे साथ प्यार से बोलिए, सीता मैया की जय। बंशी शोभित कर मधुर नील जलद तन श्याम, अरुण अधर जनु बिंब फल नयन कमल अभिराम। पूर्ण इंद्र अरविंद मुख पीतांबर शुभ साज, जय मन मोहन मदन छवि कृष्ण चंद्र महाराज। जय यदुनंदन जय जगवंदन, जय वसुदेव देवकी नंदन, जय यशोदा सुत नंद दुलारे, जय प्रभु भक्तन के दृग तारे। जय नट नागर नागिन थैया, कृष्ण कन्हैया धेनु चरैया। पुनि नख पर प्रभु गिरिवर धारो, आओ दीनन कष्ट निवारो। बंसी मधुर अधर धरि टेरो, होवे पूर्ण विनय यह मेरो। आओ हरि पुनि माखन चाखो, आज लाज भारत की राखो। गोल कपोल चिबुक अरुणारे, मृदु मुस्कान मोहिनी डारे। राजित राजीव नयन विशाला, मोर मुकुट बैजंती माला। कुंडल श्रवण पीतपट आछे, कटी किंकणी काछनि काछे। नील जलज सुंदर तनु सोहे, छवि लखि सुर नर मुनि मन मोहे। मस्तक तिलक अलख घुंघराले, आओ कृष्ण बांसुरी वाले। करी पय पान पुतन हितारियो, अका बका कागा सुर मारियो। मधुबन जलत अगिन कल जब ज्वाला, भई शीतल लखित ही नंद लाला। सुरपति जब ब्रज चढ़ियो रिसाई, मूसर धार वारी बरसाई। लगत लगत ब्रज चहन बहायो, गोवर्धन नख धारी पचायो। लखी यशोदा मन भ्रम अधिकाई, मुख मह 14 भुवन दिखाई। दुष्ट कंस अति उधम मचायो, कोटि कमल जब फूल मंगायो। नाथ काली यही तब तुम लीनो, चरण चिन्ह द निर्भय कीनो। करी गोपिन संग रास विलासा, सबकी पूरन करी अभिलाषा। केतिक महा असुर संघारयो, कंस ही केस पकड़ी दय मारयो। मात पिता की बंदी छुड़ाई, उग्र सेन कह राज दिलाई। मही से मृतक छहो सुत लायो, मातु देव की शोक मिटायो। भौमासुर मुर दैत्य संघारी, लाए 10 सहस्त्र कुमारी। दे भीमहि तृण चीर सहारा, जरा सिंधु राक्षस कह मारा। असुर बकासुर आदिक मारियो, भक्तन के तब कष्ट निवारियो। दीन सुदामा के दुख टारियो, तंदुल 3 मूठ मुख डारियो। प्रेम के सार विदुर घर मांगे, दुर्योधन के मेवा त्यागे। लखी प्रेम की महिमा भारी, ऐसे श्याम दीन हितकारी। भारत के पारथ रथ हाके, लिए चक्र कर नहीं बल थाके। निज गीता के ज्ञान सुनाए, भक्तन हृदय सुधा बरसाए। मीरा थी ऐसी मतवाली, विष पी गई बजा कर ताली। राणा भेजा सांप पिटारी, शालिग्राम बने बनवारी। निज माया तुम विदहि दिखायो, उड़ते संशय सकल मिठायो। तब सत निंदा करी तत्काला, जीवन मुक्त भयो शिशुपाला। जब ही द्रौपदी टेर लगाई, दीना नाथ लाज अब जाई। तुरत ही वसन बने नंदलाला, बड़े चीर भय अरि मुह काला। अस अनाथ के नाथ नथैया, डूबत भंवर बचावहि नैया। सुंदर दास आस उरधारी, दया दृष्टि कीजे बनवारी। नाथ सकल मन कुमति निवारो, समहु बेगी अपराध हमारो। खोलो पट अब दर्शन दीजे, बोलो कृष्ण कन्हैया की जय। यह 40 कृष्ण का पाठ करे उरधारी, अष्ट सिद्धि नवनिधि फल लहे पदारथ चारी। यहाँ पर श्री कृष्ण 40 संपूर्ण होती है। चलिए अब हम अपने नियम के अनुसार सभी मिलकर करते हैं तुलसी 40 का पाठ। जय जय तुलसी भगवती, सत्यवती सुखदानी। नमो नमो हरि प्रेयसी, श्री वृंदा गुण खानी। श्री हरि शीस विराजनी, देहु अमरवर अम्ब। जनहित है वृंदावनी, अब ना करहु विलंब।
धन्य धन्य श्री तुलसी माता, महिमा अगम सदा श्रुति गाता। हरि के प्राणों से तुम प्यारी, हरि ही हेतु कीनो तप भारी। जब प्रसन्न है दर्शन दीन हो, तब कर जोरी विनय उस कीन हो। हे भगवंत कंत मम हो, दीन जानि जनि छाड़हु छोहु। सुनि लक्ष्मी तुलसी की बानी, दीन हो श्राप कद्ध पर आनी। उस अयोग्य वर मांगन हारी, हो विटप तुम जड़ तनु धारी। सुनि तुलसी ही सप्यो ते ही ठामा, करहु वास तुहु नीचन धामा। दियो वचन हरि तब तत्काला, सुनहु सुमुख जनि होउ बिहाला। समय पाई व्योरो पाती तोरा, पूजी हो आस वचन सत मोरा। तब गोकुल मह गोप सुदामा, तासु भई तुलसी तू बामा। कृष्ण रास लीला के माही, राधे शक्य प्रेम लखि नाही। दियो श्राप तुलसी ही तत्काला, नरलोक ही तुम जन्महु बाला। यो गोप वह दानव राजा, शंख चूड़ नामक सिर ताजा। तुलसी भई तासु की नारी, परम सती गुण रूप अगारी। असदय कल्प बीती जब गयो, कल्प तृतीय जन्म तब भयो। वृंदा नाम भयो तुलसी को, असुर जलंधर नाम पति को। करी अति द्वंद अतुल बल धामा, लीन्हा शंकर से संग्रामा। जब निज सैन्य सहित शिव हारे, मरहिन तब हर हरि ही पुकारे। पतिव्रता वृंदा थी नारी, को न सके पति ही संघारी। तब जलंधर ही भेष बनाई, वृंदा डिगहरी पहुँचो जाई। शिव हित लही करी कपट प्रसंगा, कियो सतीत्व धर्म तो ही भंगा। भयो जलंधर कर संघारा, सुनि उर शोक उपारा। तिहि शन दियो कपट हरितारी, लखी वृंदा दुख गिरा उचारी। जलंधर जस हत्यो अभीता, सोई रावण तस हरि ही सीता। अस प्रस्तर सम हृदय तुम्हारा, धर्म खंडी मम पति ही संघारा। यही कारण लही शाप हमारा, होवे तनु पाषाण तुम्हारा। सुनि हरि तुरत ही वचन उचारे, दियो शाप बिना विचारे। लक्ष्य न निज करतूति पति को, छलन चाहिए जब पार्वती को। जड़मति तुहु अस हो जड़ रूपा, जगमह तुलसी विटप अनूपा। धग्व रूप हम शालिग रामा, नदी गंड की बीच ललामा। जो तुलसी दल हम ही चढ़े हैं, सब सुख भोग परम पद पई हैं। बिन तुलसी हरि जलत शरीरा, अतिशय उठत शीश उर्पीरा। जो तुलसी दल हरि सिर धारत, सो सहस्त्र घट अमृत डारत। तुलसी हरि मन रंजनिहारी, रोग दोष दुख भंजनिहारी। प्रेम सहित हरि भजन निरंतर, तुलसी राधा में नहीं अंतर। व्यंजन हो 56 हो प्रकारा, बिन तुलसी दल ना हरि ही प्यारा। सकल तीर्थ तुलसी तरु छाही, लहत मोक्ति जन संशय नाही। कवि सुंदर इक हरि गुण गावत, तुलसी ही निकट सहस गुण पावत। बसत निकट दुर्वासा धामा, जो परियास ते पूर्व ललामा। पाठ करही जो नित नर नारी, होई सुख भास ही त्रिपुरारी। तुलसी चालीसा पढ़ही, तुलसी तरु ग्रह धारी। दीप दान करि पुत्र फल, पावहि बंधउ नारी। सकल दुख दरिद्र हरि, हार हवै परम प्रसन्न। आसिय धन जन लड़हि ग्रह, बसहि पूर्णा अत्र। लाही अभिमत फल जगत मह, लाही पूर्ण सब काम। जय दल अर्पहि तुलसी, तहाँ सहस बसहि हरि राम। तुलसी महिमा नाम लख, तुलसी सुत सुख राम। मानस 40 रच्यो, जग मह तुलसीदास। यहाँ तुलसी महारानी की चालीसा संपूर्ण होती है। चलिए अब हम सब मिलकर करते हैं तुलसी माता की आरती। तुलसी महारानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो। धन तुलसी पूरन तप कीनो, धन तुलसी पूरन तप कीनो। शालिग्राम बनी पटरानी नमो नमो, तुलसी महारानी नमो नमो। जाके पत्र मंजरी कोमल, जाके पत्र मंजरी कोमल। श्रीपति कमल चरण लपटानी नमो नमो, तुलसी महारानी नमो नमो। हरि की पटरानी नमो नमो।
धूप दीप नैवेद्य आरती, धूप दीप नैवेद्य आरती, पुष्पन की वर्षा बरसानी, नमो नमो तुलसी महारानी, नमो नमो हरि की पटरानी, नमो नमो। कौन महीने बोई रानी तुलसी, कौन महीने बोई रानी तुलसी, कौन महीने हुई हरियाली, नमो नमो तुलसी महारानी, नमो नमो हरि की पटरानी, नमो नमो। आषाढ़ मास में बोई रानी तुलसी, आषाढ़ मास में बोई रानी तुलसी, सावन महीने हुई हरियाली, नमो नमो तुलसी महारानी, नमो नमो हरि की पटरानी, नमो नमो। कौन महीने हुई तेरी पूजा, कौन महीने हुई तेरी पूजा, कौन महीने हुई पटरानी, नमो नमो तुलसी महारानी, नमो नमो हरि की पटरानी, नमो नमो। कार्तिक मास में हुई तेरी पूजा, कार्तिक मास में हुई तेरी पूजा, मंगशिर मास हुई पटरानी, नमो नमो तुलसी महारानी, नमो नमो हरि की पटरानी, नमो नमो। जो तुलसी को सवेरे गाए, जो तुलसी को सवेरे गाए, श्री कृष्ण के दर्शन पाए, नमो नमो तुलसी महारानी, नमो नमो हरि की पटरानी, नमो नमो। जो तुलसी को दोपहर को गाए, जो तुलसी को दोपहर को गाए, खीर खांड का भोग लगाए, नमो नमो तुलसी महारानी, नमो नमो हरि की पटरानी, नमो नमो। जो तुलसी को सांझ को गाए, जो तुलसी को सांझ को गाए, श्री कृष्ण की आरती उतारे, नमो नमो तुलसी महारानी, नमो नमो हरि की पटरानी, नमो नमो। जो तुलसी को रात को गाए, जो तुलसी को रात को गाए, श्री कृष्ण के चरण दबाए, नमो नमो तुलसी महारानी, नमो नमो हरि की पटरानी, नमो नमो। 56 भोग 36 व्यंजन, 56 भोग 36 व्यंजन, बिन तुलसी हरि एक न मानी, नमो नमो तुलसी महारानी, नमो नमो हरि की पटरानी, नमो नमो। सब सखी मैया तेरो यश गावे, सब सखी मैया तेरो यश गावे, भक्ति दान दीजे महारानी, नमो नमो तुलसी महारानी, नमो नमो हरि की पटरानी, नमो नमो तुलसी महारानी, नमो नमो हरि की पटरानी, नमो नमो। यहाँ पर तुलसी महारानी की आरती संपूर्ण होती है। आपको ये हमारा प्रयास कैसा लगता है, प्लीज़ कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय अवश्य ही लिखा कीजिए। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, बेल आइकन को भी अवश्य ही दबाएं। कमेंट्स बॉक्स में जय श्री कृष्णा हर हर महादेव लिखना ना भूलें। आपका प्यार और सहयोग हमारे लिए अनमोल होता है, वो हमारे हौसलों को बढ़ाने के साथ साथ हमारी मदद भी करता है। आपको बहुत कम समय लगता है, इसीलिए प्लीज़ हमारी मदद करते रहिएगा। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में कथा के आगे के वृतांत के साथ और कुछ नई जानकारियों के साथ। तब तक के लिए आप सभी को जय श्री कृष्णा हर हर महादेव और तहे दिल से धन्यवाद।